Good morning, class 8. Today we learn about present perfect. पिछले दो क्लास में हम लोगों ने present सिंपल और present कंटिन्यूअस को देखा। आप लोगों ने वर्ब फॉर्म को भी सेंड किया था। वर्ब के फॉर्म को याद कीजिए क्योंकि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस जानना बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। देखिए present परफेक्ट में हम लोग देखें कि एक सीन यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन एयरक्राफ्ट उतर गया है यहाँ पर। द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड, लैंड कर गया है, ज़मीन पर उतर गया है। दे हैव ओपन द डोर, उन लोगों ने दरवाजे को खोल दिया है। इसके सामने फिगर में आप देख सकते हैं। अब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेल अस अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों कहता है कि पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताता है। टेल अस अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बताता है, कहता है। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट केवल प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है। आप कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। नाम से भी स्पष्ट है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट माने पूरा हो गया है, फिनिश्ड हो गया है। तो कोई भी काम पूरा तो पास्ट में होता है, लेकिन उसका असर अभी भी है, देखने को मिल रहा है। जैसे द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड मीन्स, एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है, ज़मीन पर उतर चुका है, मतलब होता है कि मीन्स दैट द एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड नाउ। अभी एयरक्राफ्ट कहाँ है, ग्राउंड पर है, लेकिन इसके लैंड करने का काम तो ख़त्म हो गया है, पास्ट में है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेल अस अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों को पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बतलाता है। इट इज़ नाइदर प्रेजेंट नॉर पास्ट, ये न केवल पास्ट है न ही प्रेजेंट है, इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट, जैसे आई हैव ईटन, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। तो खाने का काम तो ख़त्म हो गया है, खा लिए हैं, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं लगी है। एक्शन फिनिश्ड, दैट इज एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट बट रिजल्ट इन द प्रेजेंट। एक्शन पास्ट में हो गया है, लेकिन रिजल्ट अभी भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। जैसे मैंने खा लिया है, खाना खाने का काम ख़त्म हो गया है, पास्ट टाइम का हो गया, एक तरह से पास्ट को इंडिकेट कर रहा है काम, फिनिश्ड पास्ट, लेकिन भूख नहीं लगी हुई है अभी भी। इसका असर है कि हमको भूख नहीं लगा हुआ है। तो इस हालात में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं इस सिचुएशन में। अब देखिए फॉर्म क्या होता है, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस क्या होता है, फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस होता है, क्रिया के रूप को ही काल कहते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्म क्या, प्रेजेंट परफेक्ट इज द प्रेजेंट टेंस ऑफ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल V3 वर्ब का तीसरा रूप। जैसे राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स होता है, तो रिटन, गो, वेंट, गोन, देखिए गोन हो गया, गोइंग, गोज, तो गोन V3 डालना पड़ेगा हैव का। अब कहाँ हैव डालेंगे, हैज डालेंगे, तो आई वी दे के साथ हैव माने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, प्लूरल नंबर हो सबके साथ हैव चलेगा। वर्कड, देखिए हैव शॉर्ट फॉर्म हो गया, एपोस्ट्रोफी से लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म हो गया, गायब हो गया एच और भी, हैव वास्ट। और ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज का प्रयोग, और बाकी सभी जगह, जितने भी बाकी जगह हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर, देखिए ही सी इट या कोई नेम हो उसमें हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का। इसके बाद तो V3 आएगा ही ना? और बाकी सभी जगह हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। V3 तो रहना ही रहना है, V3 तो कॉमन है, ठीक है। हैज हैव के बाद V3 का प्रयोग करती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, यही प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म हो गया, ठीक। तो फॉर्म को याद रखिए। देखिए अब नेगेटिव करना हो तो कुछ नहीं, हैव नॉट कर दिए, हैज नॉट कर दिए। जैसे आई वी दे के साथ हैजंट,
हैव नॉट वाश्ड हो गया, ही सी इट के साथ हैजंट वाश्ड हो गया, नहीं धोया है। क्वेश्चन करना है, अगर इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाना है, बॉक्स आइटम है, देखिए बॉक्स का जो आइटम है इसमें बॉक्स में दे दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए, कलर किया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म का पता लग रहा है और वर्ब का फॉर्म भी याद करना होगा। तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ला देना है, यस नो क्वेश्चन है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जैसे हैव है आई वी के बाद वास्ट हो गया, हैज देखिए ही सी इट के पहले आ गया। तो क्वेश्चन बनाने में, नेगेटिव बनाने में क्या हो रहा है, देखिए इस फॉर्म को याद रखेंगे। कोई भी पूछे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3, और हैज तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है और बाकी सभी जगह हम लोग हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ देखिए, वर्ब दो तरह के हम लोग बताए थे, एक तो इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर पास्ट है, पार्टिसिपल इंडेफिनिट, तो जिस वर्ब के अंत में यदि ईडी लगा हुआ है, जैसे वास्ट हो गया, लैंडेड हो गया, फिनिश्ड हो गया, तो इसको हम रेगुलर कहते हैं, और जहाँ ईडी नहीं लगता है उसको इरेगुलर फॉर्म कहा जाता है। जैसे देखिए मेड है, रिटन है, सोल्ड है, ड्रंक है, थॉट है, इसमें कहीं ईडी नहीं लगा हुआ है ना। इसके लिए लिस्ट फॉर ए लिस्ट ऑफ इरेगुलर वर्ब, सी पेज 383 हो गया। आप लोग इस किताब को खरीद सकते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में तो हम लोग 9th क्लास में चले आएंगे। तो देखिए लेखक का नाम है जॉन ईस्टवुड है, न्यू एडिशन नाउ विथ टेस्ट है, इसमें टेस्ट भी होते रहेगा। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विथ आंसर हो गया, इसमें रहता है, आप इसको खरीद सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का है ना, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर ना। किताब का नाम जॉन ईस्टवुड लेखक हो गए, याद रखेंगे आप लोग, और ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विथ आंसर, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर हो गया, ठीक है। इसको ले लीजिए तो बेहतर रहेगा, 9th 10th सब में चलेगा, 9th 10th 11th 12th सब कंपटीशन में हर जगह आ जाएगा। 9th 10th में खरीदना नहीं पड़ेगा हम लोग को, इसी किताब से, बहुत अच्छी किताब है, पूरा ग्रामर ठीक हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ले लीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, देख सकते हैं, है ना, सेकेंड एडिशन, जॉन ईस्टवुड, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर विथ आंसर, जॉन ईस्टवुड, ले लीजिए किताब को, ठीक रहेगा बनाने में, समझने में। आते हैं हम लोग सब्जेक्ट पर, तो इसको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, इस बुक को, ऐसे मार्केट में तो मिलता नहीं है, इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, जो भी हो आप ऑनलाइन कर दीजिए, आ जाएगा, ऑर्डर कर दीजिएगा, कुछ दिन में आ जाएगा, सुविधा होगी आपको बनाने में, कहीं से पूछिएगा और भी फ़ायदा होगा। आखिर लेना ही है 9th 10th में, तो इसी किताब से हम पढ़ाएंगे आपको 9th 10th में, प्लस से 11th 12th में भी आप इससे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, कॉलेज में भी काम करेगा, है ना, बहुत, इसलिए ख़रीद लीजिए। तो रेगुलर वर्ब क्या होता है, देखिए यहाँ पर, जिसके वर्ब के अंत में ईडी लगता है उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं, जैसे वाश्ड, लैंडेड, फिनिश्ड हो गया। वी हैव वाश्ड द डिशेस, हम लोगों ने बर्तन को वॉश कर दिया है, धो दिया है, जितने भी डिश है, काम ख़त्म हो चुका है। हैव यू ओपन योर लेटर, क्या तूने अपना पत्र खोला है, ओपेंड, सब में ईडी लगा हुआ, सब रेगुलर वर्ब है। द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड सेफली, एयरक्राफ्ट सुरक्षित ढंग से ज़मीन पर क्या हो गया है, लैंड कर गया है, देखिए फिगर में लैंडेड हो गया है सेफली। हाउ मेनी पॉइंट्स हैज मैथ्यू स्कोर्ड, कितने पॉइंट मैथ्यू ने क्या किया है, स्कोर किया है। द स्टूडेंट हैव नॉट फिनिश दियर एग्जाम, विद्यार्थियों ने अपने एग्ज़ाम को फिनिश नहीं किया है, सब रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें ईडी लगा है। सी सेक्शन में आके देखिए, यहाँ इरेगुलर वर्ब है, सम पार्टिसिपल आर इरेगुलर होते हैं, कुछ वर्ब V3 होते हैं जहाँ ईडी नहीं लगेगा, जैसे मेड हो गया, मेक मेड, जैसे राइट रोट रिटन, गो वेंट गोन, है ना, स्पीक स्पोक स्पोकन, बहुत सारा लिस्ट है, आप की किताब में भी मिलेगा, उसको याद रखिए, मैंने कहा भी था।
जैसे आई हैव मेड ए शॉपिंग लिस्ट, मैंने शॉपिंग लिस्ट क्या किया है, बनाया है। ठीक। वी हैव सोल्ड और कार, हम लोगों ने अपनी कार को बेच दिया है, सेल सोल्ड सोल्ड। ठीक है। मेक मेड मेड होता है ना, याद रखेंगे हम लोग। भीतरी शॉर्ट फॉर्म देखिए हैव का, एपोस्ट्रॉफी दे दिया, एच ए गायब हो गया, केवल भी हो गया। स्पोकन में हम लोग शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई हैव थॉट अबाउट इट ए लॉट, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। थिंक थॉट थॉट, थिंक का हो गया सोचना, थिंक थॉट थॉट अबाउट इट ए लॉट। वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है टेंस और वॉइस को समझना अंग्रेजी सीखने के लिए। इसलिए जब ये चैप्टर ख़त्म होंगे तो हम लोग किताब पढ़ाएंगे, पहले इस चीज़ को आप लोग कीजिए। और बुक खरीद लेते तो बेहतर होता, आपको भी सुविधा होती, अच्छा से करते, पूछते भी, है ना। समय देखे रहें, 1 साल तो बीत ही गया कोरोना में, 9th में आने ही वाले हैं, इसलिए बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आ जाएगा 8-10 दिन में तो आ ही जाएगा। ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, 2-250 में हो जाएगा, सब चार्ज लेकर के काम हो जाएगा आपका। 2-250 की तो बात है। और 9th 10th 11th 12th 4 क्लास पढ़िएगा, 4 साल 5 साल इसको पढ़ सकते हैं, कंपटीशन में भी काम आएगा, बहुत फ़ायदा करेगा, है ना। हम तो बार बार किताब खरीदवाते नहीं, बस एक ही बुक से काम हो जाएगा हम लोग का। हैव यू रिटन द लेटर, क्या आप लोगों ने, क्या आपने पत्र को लिखा है। हैव यू रिटन द लेटर, क्वेश्चन हो गया, बाहर आ गया, देख रहे हैं बाहर आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट से बाहर आ गया, जैसे क्वेश्चन में आप लोगों को बताइए देखिए कि बाहर आ जाता है। हाउ मेनी पॉइंट हैज मैथ्यू स्कोर्ड, कितने, यस नो क्वेश्चन है जी, देखिए यस, यह यस नो क्वेश्चन था, है ना। उधर आइए, ठीक। शी हैज नॉट ड्रंक द कॉफ़ी, उसने ड्रैंक ड्रंक, उसने कॉफ़ी को नहीं पिया है। ठीक। तो यस 2 तरह का क्वेश्चन हो गया, यस नो क्वेश्चन, एगो WH क्वेश्चन। जैसे यहाँ देखिए, हाउ मेनी पॉइंट हैज द मैथ्यू स्कोर्ड, कितना स्कोर की है ना। आई हैव यू रिटन द लेटर, क्या आपने पत्र को लिखा है, हाँ, यस नो क्वेश्चन। ही हैज नॉट ड्रंक द कॉफ़ी, उसने ड्रैंक ड्रंक, कॉफ़ी नहीं पी है वो। लिस्ट देखिए वहाँ मिल जाएगा, आपके बुक में भी था, इसमें कुछ ज़्यादा लिस्ट मिलेगा क्योंकि पर क्लास का बुक है। देयर इज ए प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ बी एंड हैव, बी और हैव का भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जैसे आप लोगों को हमने बताया था शुरू में ही, याद कीजिए। बी का हम लोग फॉर्म बना सकते हैं, याद होगा शुरू में जो हमने दिया था। हैव का देखिए V2 V3 V4 दिए थे ना, जैसे हैव, हैड, एड, हैविंग, हैज, सब याद होना चाहिए। डू, डिड, डन, डूइंग, दैट्स। और बी के लिए क्या लिखे थे, बी में जैसे पहला फॉर्म हो जाता है एम, इज, आर, दूसरा फॉर्म हो गया वाज, वर हो गया, तीसरा फॉर्म देखिए बीन हो गया, V4 तो ING चलवे करते हैं, अब V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज लगवे करता है। वो सब याद चाहिए जो शुरू में आप लोगों को मैंने दिया था, लिख भी लिए होंगे ना। हाँ, जिनका नहीं होगा, याद छूटा होगा, वो देख लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग देखते हैं, ये सब था, प्रिंसिपल मॉडल, ठीक है, याद होना चाहिए सब। टोटल कितना हो जाता है 24। और ये बी का जो फॉर्म आपको दिखाया हमने, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बी का भी देख रहे हैं यहाँ पर कि देयर इज ए प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ बी एंड हैव का। द वेदर हैज बीन ऑफुल, देखिए हैज लगा तो बी का V3 बीन होता है। मौसम बहुत भयानक है, देख रहे हैं अभी कितना ठंड चल रही है, एकदम पूरा हालत ख़राब है। रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, शीतलहरी ऐसे बढ़ते गया तो रेड अलर्ट जारी हो सकता है। द वेदर हैज़ बीन ऑफुल रहा है, बहुत भयानक रहा है कुछ दिनों से। आई हैव हैड, देखिए हैव के बाद हैड का प्रयोग, एक हो गया हैव ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हैड मेन वर्ब हो गया। आई हैव हैड ए लवली टाइम, थैंक यू। यहाँ हैड का मतलब बिताना हो गया, स्पेंड करना, समय बिताना, बहुत अच्छा समय मेरा बीता है। आई हैव हैड ए लवली टाइम, थैंक यू, ठीक है। तो एक देखिए आपसे पूछा जाए तो हैव यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, हैव का V3 हो गया हैड, तो देखिए आप लोगों को, तो इस सब का V3 तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यूज कहाँ करेंगे, बस वहीं बता दिए हैं। When we use present perfect, when we use present perfect, you see things as happening in the past.
जब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को तो हम देखते हैं कि थिंग्स को, कोई भी चीज़ जो हो पास्ट में हो रहा है, थिंग्स एज हैपनिंग इन द पास्ट हुआ, बट हैविंग ए रिजल्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन उसका रिजल्ट प्रेजेंट में रहता है। थिंग तो पास्ट में हो जाता है लेकिन रिजल्ट कहाँ रहता है, प्रेजेंट में, वहाँ पर यूज करेंगे। जैसे वी हैव वाश्ड द डिशेस, मैंने डिश को क्या कर दिया है, साफ़ कर दिया है, तो दे आर क्लीन नाउ, अभी साफ़ है। देखिए पास्ट हैपनिंग, एक्शन तो पास्ट में हो गया, हैपनिंग इन द पास्ट, एक्शन जो भी है काम हो गया पास्ट में थिंग्स, लेकिन हैविंग द रिजल्ट इन प्रेजेंट, अभी भी रिजल्ट उसका प्रेजेंट में है। डिश मेरा देखिए साफ़ है। वी हैव ईटन ऑल द एग्स, हम लोगों ने सारा अंडा खा चुके हैं, खा गए हैं। देयर आर नॉट एनी लेफ्ट, देखिए किचन में एक भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। वी हैव ब्रोकन दिस वॉच, यू हैव ब्रोकन दिस, तुमने इस घड़ी को तोड़ दिया है। इट इज़ नॉट वर्किंग, तोड़ने का काम तो हो गया, पास्ट में हो गया, लेकिन अभी भी रिजल्ट है कि काम, घड़ी चल नहीं रही है, काम नहीं कर रही है। ठीक है। द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड, एयरक्राफ्ट क्या हो चुका है, लैंड कर चुका है, उतर चुका है। इट इज़ ऑन द ग्राउंड नाउ, देखिए ग्राउंड पर है, उतरने का काम तो हो गया, ग्राउंड पर एयरक्राफ्ट है। देखिए शुरू में दे हैव लर्न द वर्ड, उन लोगों ने वर्ड को क्या कर लिया है, सीख चुके हैं। लर्न है ना। दे नो द वर्ड, अब लोग सीख गया है, पढ़ लिया है, इसलिए अब जानता है। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग 2 बार 4 बार देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम इसमें हो तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना। और हम आप लोगों को आज एक होमवर्क देते हैं, वर्ब का फॉर्म तो लिख ही करके भेजिएगा ही, है ना। और एक वीडियो देखने के बाद आपको एक फ़ोटो हम सेंड कर देंगे, होमवर्क का फ़ोटो सेंड कर देंगे, उसको आप लोग बना करके अगले क्लास में साफ साफ बना करके पूरा आप लोग सेंड कर देंगे, है कि नहीं। और ये फ़ोटो है, ये इसी का हम सेंड करेंगे। ट्रेवर एंड लोरा, ये देखिए ट्रेवर और लोरा, ये दोनों में बातचीत चल रहा है, कन्वर्सेशन है। आर डेकोरेटिंग दियर हाउस, लोग अपने घर को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहा है, सिचुएशन है। पुट द वर्ब्स, अब इसमें देखिए ब्रैकेट में हर जगह वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, वो बना भी दिया गया आपके लिए, ब्रैकेट में है। पुट द वर्ब यूज, पुट द वर्ब, पुट इन द वर्ब यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए हाउ मैनी पेंटिंग, हाउ इज द पेंटिंग गोइंग, पेंटिंग कैसा चल रहा है। हैव यू फिनिश्ड, क्या तूने फिनिश कर दिया, को बना दिया। लोरा कहते कि नो आई हैवंट, नहीं मैंने नहीं बना पेंटिंग। द सीलिंग इज रियली डिफ़िकल्ट, यू नो, तुमको पता है कि सीलिंग का पेंटिंग करना कितना काम है, कठिन काम है। अब इसमें आपको भरना है, वेरी मच। देखिए इस सब को भर करके हम पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद हम आपको फोटो सेंड कर देंगे। आप लोग अगले क्लास में इस चीज़ को क्या करेंगे, बना करके और सारी चीज़ को आप लोग सेंड करेंगे। वर्ब का फॉर्म भी सेंड करना होगा, पूरा लिख करके देखेंगे कि वर्ब का फॉर्म याद है या नहीं। तो नाउ वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू, एंड हैव ए गुड डे।